ये प्राप्तं दुःखमनन्तिकं तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरति दुःखं। दातारे मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की जय। साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कोश है तो तोर। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। आप सबके बीच मेरे लिए भी कुछ कहने के लिए संकेत हुआ है, सो आप सबके सेवा में उपस्थित हूँ। अखिल विश्ववंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान कोश बीजक के अंतर्गत कहा है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। संसार के जितने भी जीवधारी हैं, सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंदित जीवन चाहते हैं। साहब कहते हैं चाहत सुख सब चाहते हैं। चींटी से लेकर के हस्ती तक जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देहधारी हैं, सभी सुख चाहते हैं, लेकिन दुख संग न छाड़ा। जिन प्राणियों पदार्थों के संगसाथ से उनके जीवन में दुख आते हैं, उन्हीं प्राणियों पदार्थों का संसाथ बराबर बनाए रखता है। इसके वजह से उसके जीवन से दुख दूर नहीं होता। लेकिन आदमी इस पर विचार नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, और वह सोचता है कि दुखदाता कोई सातवें आसमान पे बैठा हुआ है। वह जैसा चाहता है, जैसे इशारा करता है, उसके अनुरूप ही हमारे जीवन में सुख और दुख मिलते हैं। जीवन में जितने दुख मिलते वह निज दोषों के कारण ही, जीवन में जितने दुख मिलते वह निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे जीवन में सुख और दुख मिलते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में हम सबके बीच कहते हैं कि कबीर कमाई आपनी कबहु निष्फल जाए। कबीर कमाई आपनी कबहु निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। बबूल का पेड़ लगाकर हम कभी भी आम का फल प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, अधिकांश 90% किसान परिवार से हैं। सबको यह अवगत है कि धान का फसल हमको चाहिए तो हम धान का बीजारोपण करते हैं, न कि गेहूं का। गन्ने का फसल चाहिए
तो गन्ने के बीजारोपण करते हैं। इसी तरह से हम जो चाहते हैं उसके अनुरूप हमें कर्म करने की आवश्यकता है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गरुड़ पुराण में यह बात आती है, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मश्नुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। बात यह है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुरूप ही हमारे जीवन में सुख और दुख मिलते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है जीवन को समझें, अपनी आवश्यकता को समझें, अपने मन के वेग को समझें। हम चाहते क्या हैं? सुख चाहते हैं तो शुभ करें। जब तक हमारा कर्म शुभ नहीं होगा, हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे, हम भला कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा। हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। जीवन में जो दोष है, जो बुराइयां हैं, जो कलमश हैं, जो क्लेश हैं, उन क्लेशों को दूर करें। इसलिए कहा गया है, निर्मल जीवन ही सुखी जीवन है। जिसका जीवन निर्मल होता है वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन हम यही कर्म नहीं करते हैं। हम चाहते तो सुख है, शांति, परम आनंदित जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हमारा कर्म इतना मलिन होता है, इतना खोटा होता है, करणी और अकरणी पर हम विचार नहीं करते, कर्म करते चले जाते हैं और बाद में हमारे हाथ पे पछतावा ही हाथ आता है। आवश्यकता है हम अपने जीवन को सुधारें। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। एक विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी सोचता है कि मुझे अच्छे नंबर से पास होना है। उसके सोचने मात्र से तो कुछ नहीं होगा। उसे उसके अनुरूप उसे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है। लेकिन ये कहाँ होता है? हनुमान जी के घर मंदिर में चला जाता है 1 किलो लड्डू लेकर के, और वह कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। वह सरल लगता है। वो जानता है टुन टुन घंट हिलावे, झपक दे सब झपना, और ठाकुर देव को भोग लगावे, गपक जाए सब अपना। वो जानता है कि हनुमान जी के पास लड्डू लेकर के जाऊंगा तो वापस मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि हनुमान जी तो खाता नहीं है। जो खाने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है, जो देखने वाला होता है, उसको उसके पास वो जा कर के प्रार्थना नहीं करता, उससे अपना निवेदन नहीं करता है और उसको कुछ खिलाता पिलाता नहीं है। ये हमारी विडंबना है। तो साहब कहते कर्म ऐसा पवित्र करो, कर्म ऐसा सुंदर करो जिससे हमारा जीवन, आने वाले पीढ़ी सुखमय बीते, आनंदित जीवन हो। हमारा जीवन, वर्तमान जीवन आनंदित होगा तो आने वाला कल भी हमारा आनंदमय और सुखद और संतुष्टजनक होगा। लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते हैं। जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। जो किसान होता है वो खेती करता है, जो व्यापारी होता है व्यापार करता है, जो सर्विसमैन होता है वो सर्विस करता है। इन सब के मूल में होता है लाभ। लाभ में 2 अक्षर होता है। जब इसको हम बदल देते हैं तो भला, भला अक्षर जो होता है उसे बदल देने से हो जाता है लाभ। यदि हम अपने जीवन में भला चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, शुभ और लाभ लिखते हैं ना, हम अपने जीवन में शुभ चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, तो भला आदमी बनने की आवश्यकता है। लेकिन हम यही नहीं कर पाते हैं। हम अपने जीवन में लाभ पर लाभ चाहनाएं होती हैं, लेकिन कर्म खोटा होता है। लाभ के विषय में बोलिए सद्गुरुदेव की जय। लाभ के विषय में मुझे एक दृष्टांत स्मरण हो रहा है, एक सेठ जी का और एक पंडित जी का। ये उदाहरण आप सबके बीच रखूं, फिर विराम दूंगा। पहले मैं सेठ का ही उदाहरण दे देता हूँ। सेठ जी थे, बड़े सवेरे दुकान खोलता है और एक ग्राहक उसके पास पहुँच जाता है और कहता है सेठ जी मेरा माल आप तौल दीजिए, तौलने मात्र का मैं आपको 50 रुपये दूंगा। सेठ बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है,
गदगद हो जाता है और भगवान को दुआ देने लगता है कि भगवान की कैसी करिश्मा, दुकान से कुछ भी माल नहीं जाएगा, सिर्फ तौलने मात्र के 50 रुपये मिलेगा। बहुत पुरानी बात है, गदगद हो जाता है। वो आदमी अपना माल तौलने के लिए दे देता है। सेठ जी तौलने का प्रयत्न करता है। जैसे तौलने का प्रयास करता है वैसे ही वहाँ से एक माल बाहर आ जाता है। उस माल को पकड़ करके फिर तौल पे रखता है तो दूसरे दिशा से दूसरा माल बाहर आ जाता है। उसे पकड़ करके फिर तौल पर रखता है कि तीसरा माल तीसरे तरफ से बाहर आ जाता है। आप सबके मन में जिज्ञासा होती होगी, आखिर वह माल है क्या जो बाहर आ जाता है? वह माल था मेढक। बच्चे चुलबुल प्रकृति के होते ही हैं कि 4-5 बच्चे एक बार दुकान में गए, पंडित से कुछ सेठ जी से कुछ कहा सुनी बात हो गई, तो 4-5 बच्चे मिल करके सेठ जी को सबक सिखाने के उद्देश्य से, उसके चिढ़ाने के उद्देश्य से, बड़े भोर आप जब इसी गंगा किनारे जब जाएंगे ना स्नान करने के लिए, तो बहुत सारे मेढक पानी से बाहर आकर के बैठा रहता है। गांव के लोग हैं, तालाब जब स्नान करने जाते देखे होंगे। वैसे ही बहुत सारे मेढक को बच्चे थैला में ले करके ले आए थे। मेढक को 4-5 बच्चे थे, पकड़ लिए। कम से कम सैकड़ों मेढक थे, पकड़ लिए थे। और उसे तौलाने के लिए कुल मिला के सेठ को परेशान करना था, तो तौलाने के लिए सेठ को दे दिए। अब सेठ परेशान तौलता रह गया। अंत में झुंझला करके कहता तुम अपना माल ले जाओ, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, और कहा सुनी हो जाता है। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब उन सेठ और बच्चों के बीच में जो झड़प थी उसको सुन करके वृद्ध व्यक्ति रुक जाते हैं। सेठ जी से कहता है वो वृद्ध व्यक्ति ने, सेठ जी आप ग्राहक से उलझ क्यों रहे हैं? बात क्या है, मामला क्या है? अरे ग्राहक से तो मीठी बातें करनी चाहिए, आप उलझ क्यों रहे हैं? उसने कहा ये व्यक्ति ऐसा माल मुझे तौलने के लिए दे दिया है, मैं आधा घंटा से प्रयास कर रहा हूँ तौलने का, लेकिन मैं तौल नहीं पा रहा हूँ, आखिर इसका समाधान का रास्ता उपाय बताइए। उसने कहा देखिए आपके पास 2 दुकानें हैं, एक किराना दुकान है, दूसरे कपड़े का दुकान है। बुद्धि से आप काम क्यों नहीं लेते हैं? बुद्धि यश बलम तस् निर्बुद्धेषु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल होता है। आपके पास 2 दुकानें हैं, आप किराना दुकान को छोड़ करके कपड़े के दुकान में जाइए और 2.5 मीटर का कपड़ा ले आइए। व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, 2.5 मीटर का कपड़ा लाता है। उसने कहा अब क्या करूं? अब इस तराजू के चारों तरफ घेरा लगा दो, अब जो माल है उस माल को उस पर डाल दो, चाहे जितना उछल कूद मचाए यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। सेठ बहुत प्रसन्न हुए, सब माल को कपड़े का घेरा लगा करके डाल दिए। अब सब में कुछ लीडर होते हैं, मेढक में भी लीडर थे। अब आपस में फुसफुसाहट चालू हुई, उन मेढकों में मीटिंग होने लगी। तो उसने कहा देखो मैं एक नेता हूँ, तुम सबका नेता हूँ, अगुआ हूँ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करोगे तो सेठ जीवन भर तौलता रह जाएगा, लेकिन कभी भी इसकी दाढ़ी सिद्ध नहीं हो पाएगी, तौल नहीं पाएगा। कहीं जल्दी करो अन्यथा सेठ तौल ले जाएगा। ऐसा करो, अब इस घेरे से हम लोग बाहर नहीं जा सकते, इसी घेरे के अंदर उछल कूद मचाना चालू करो। सेठ जीवन भर तौलता रह जाएगा लेकिन कांटा कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। सब मेढक एक साथ उछल कूद मचाना चालू किए। सेठ परेशान हो गए। अंत में सेठ कहता तुम अपना माल ले जाओ, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। बंधुओं, ऐसे ही हमारे समाज में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, जो कल्याण इच्छुक होते हैं, कल्याण के पिपासु होते हैं, उसको गुमराह करने वाले कुछ ऐसे अगुआ, पद प्रदर्शक, गुरुजन हमें भटकाने वाले मिल जाते हैं। गुरु के नाम पर गुरुआ, जिसे कबीर साहब ने कहा है ना, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे स्नेह लगाए के मूला ही आवाय खोए, जाका गुरु है आंध्रा चेला काह कराए, अंधे अंधा पे लिया दो कूप पराए। इसलिए पूर्ण सदगुरु के सानिध्य में जाने से ही जीवन के समस्याएं का हल होता है। तो अंत में सेठ झुंझला जाता है, उसका माल वापस कर देता है और संतुष्ट हो जाता है। मैं कह रहा था एक पंडित जी का उदाहरण। पंडित जी, सब गांव में पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं। 4-5 बच्चे थे, गर्मी का दिन था, जेठ का महीना। 4-5 बच्चे खेलते खेलते आम के बगीचे में पहुंच जाते हैं। देखते क्या है कि छोटा सा गधा का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह का या 10-12 दिन का रहा होगा। अब बच्चे चुलूर प्रकृति के होते हैं। अब उस बच्चे, गधे के बच्चे को पकड़ करके उस पर सवारी करना चालू करती है। अब छोटा सा बच्चा, थोड़े दिन का, अब बच्चे बारी बारी से उस पर सवारी करना चालू कर दिए। उसका अंत में राम नाम
सत्य हो गया। गर्मी का दिन, बच्चे बहुत घबराए, अपने अपने घर गए। अपने अपने घर में जा कर के अपने पंडित जी से कुछ समस्या का समाधान भी तो होगा। उसने कहा घबराओ मत, पत्रा पलटने का ये करता है। और पत्रा पलट करके कहता है 4-5 बच्चे, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है कि एक गधे का प्रणाम कर दिए, इसमें आप सबको चारों धाम की यात्रा करना पड़ेगा। चारों धाम की यात्रा करके जब वापस आएंगे 100 ब्राह्मणों को भोज कराना होगा। और 100 ब्राह्मणों को भोजन ही नहीं, सभी ब्राह्मणों को एक एक गौदान भी करना होगा। उनसे तो बहुत घबरा गए। अभी कुछ ही 2-3 साल ही बराबर नहीं हुआ है, कोरोना काल में कितना नुकसान हुआ है हमारे भारत देश का। और 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना तो ये ठीक है, लेकिन 100 गौदान, बस ये चर्चा हो ही रही थी। एक दौड़ता हाँफता हुआ व्यक्ति चला आया, दूर से कहा, पंडित जी आपका छोटा लड़का संतोष भी था, वह भी उन बच्चों के साथ शामिल था, वह भी गधे पर चढ़ता रहा। उसने कहा मेरा छोटा लड़का संतोष भी था? हाँ महाराज, आपका छोटा लड़का संतोष भी था। पंडित जी तुरंत पतला पलटने का बहाना करता है और पंडित जी पत्र दे करके कहता है कि 4-5 बच्चे, उसमें एक संतोष, तो गधा हमारे कौन दोष जाए? कोई दोष नहीं। क्योंकि पंडित जी को भी चारों धाम की यात्रा करके आना पड़ता और सब ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता, और इतना ही चारों धाम की यात्रा भी करना पड़ता। तो ये है, हम अपने लाभ के लिए कितने निम्न स्तर तक गिर जाते हैं, अगला आदमी के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो मैं कह रहा था, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंदित जीवन जीना चाहता है। तो हम अपने कर्म को ऐसा पवित्र बनाएं, निष्पाप बनाएं, विकार रहित बनाएं। जो कोई भी हमसे मिलता है उनसे मीठी बात करें, जो कोई भी हमसे मिलते हैं उनसे अपनत्व की भावना रखें, सबको अपना समान समझे, सबके सुख दुख में शरीक हों, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक निर्मल और पवित्रता की ओर होता चला जाएगा। आवश्यकता है जीवन में जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, उसको दूर करने के लिए संत जन ही हमें बराबर बताते हैं। और यह तभी होगा हम सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाएंगे, उनके बताए पथ पर चलेंगे, उनके निर्देशों का पालन करेंगे, खान पान की पवित्रता पर ध्यान रखेंगे, उचित खान पान हो, उचित देखना हो, उचित सुनना हो। इसलिए कहा गया आहार शुद्धो स्वत्व शुद्धि, स्वत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंबेश्वर ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। आहार के शुद्ध होने से हमारे जीवन के सारे यावत क्रियाएं सुव्यवस्थित, सुगठित, सुंदर और सुचारू रूप से चलने लगता है। हम यही काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। एक छोटी सी घटना, बहुत पुरानी बात है, कम से कम 97-98 की बात है। पूज्य गुरुदेव जी सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी के कार्यक्रम अहमदाबाद में था, महेश्वरी सेवा समिति की ओर से, और वहाँ से थोड़े दूर में बापू जी का आश्रम साबरमती कार्यक्रम था। तो हम लोग टहलते हुए साबरमती आश्रम गए। तो जैसे हम आश्रम में प्रवेश किए, वहाँ पे 3 बंदर की मूर्ति दिखाई दी। एक बंदर अपने मुख को बंद करके बैठा हुआ है, दूसरा आँख को, तीसरा कान को। उस बंदर को देख करके विचार किया गया, चिंतन किया गया और संतों से भी सुना गया कि वो हमें यह संकेत कर रहे हैं कि कम बोलो, कम सुनो और कम देखो। जीवन का महामंत्र है। जब जयपुर में जाना हुआ, चंद्रप्रभ स्वामी जी हैं, जैन महात्मा जी हैं, जोधपुर है शायद, तो वहाँ जाना हुआ संतों के साथ में। वहाँ पे 3 बंदर नहीं 4 बंदर हैं, 3 तो सेम है, एक चौथा बंदर अपने सिर पे हाथ धर के बैठा हुआ है। कम देखना है, कम सुनना है, कम बोलना है, लेकिन साथ साथ सोचना भी उचित। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा कर्म होता है। इसलिए सोचना, देखना, सुनना, बोलना सीमित रखें, तो निश्चित हमारा जीवन सुखद और शांतिमय व्यतीत हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साय बंदगी साय।